भेदभाव कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल घरों में होना शुरू हो जाता है ना, तो ये किसी भी परिवार की अशांति का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। भेदभाव तो सदियों से ही होता आ रहा है हमारे परिवारों में, समाज में। कभी वर्गों में होता है कि ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है। कभी बेटे बेटे के अंदर होता है, कभी बेटे और बेटी में होता है, फिर कभी घर की बेटियों के बीच ही होना शुरू हो जाता है, कभी बहुओं के बीच हो जाता है। तो भेदभाव की बात करूँ तो मैं भेदभाव होता ही आ रहा है। हालांकि इसके नुकसान सबको पता है और इससे सब गुजर भी चुके होते हैं, लेकिन वो फिर भी ये नहीं कोशिश करते कि इस भेदभाव को अब रोक दिया जाए। जो हम एक के साथ करते हैं वही हम दूसरे के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, आज मैं बात करने वाली हूँ एक घर में ही 2 या 3 बहुओं के बीच होने वाले भेदभाव की। कि अब किसी के मान लो 3-4 बेटे हैं, 2-3 बेटे हैं, एक बेटी है, 2 बेटी हैं, और फिर वो जब तक वो माँ है ना, सिर्फ अपने बच्चों की वो एक माँ है और एक अच्छे से हैंडल कर लेती है। जैसे ही उसने अपने एक बड़े बेटे की शादी की, क्योंकि ठप्पा लग चुका है कि बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और जो लड़की बहू बन के आई है वो भी बड़ी बन चुकी है। सिर्फ शादी हो जाने से वो बड़े बेटे की बड़ी बहू हो गई है और वो बड़ी है और उस समझदार है, उसे सब कुछ आता है और वो पूरे घर को संभाल सकती है। वो हारी बीमारी उसको कुछ भी हो जाए उसको तो दर्द होता ही नहीं है। यहाँ आके वो माँ सास बन जाती है, जो अब तक अपने बच्चों की इतनी अच्छे से केयर कर रही थी, अचानक से वो सास बन जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं, अब वो भेदभाव किस में करेगी, क्योंकि अभी उसकी सिर्फ बड़ी बहू आई है, अब वो भेदभाव करेगी अपनी बेटी में और अपनी बहू में। हालांकि उसकी बेटी बेशक से 2 या 3 बच्चों की माँ हो, लेकिन वो समझदार नहीं हुई है अभी तक, वो तो ना समझ है। समझदार कौन हो गया? बड़ी बहू। एक टैग लग चुका है उस पर समझदारी का। गैस करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। एक तरफ उनकी बेटी माँ बनने वाली है, एक तरफ उनकी बहू माँ बनने वाली है, तो उन्हें क्या रहेगा? सोचो कि उसकी सास नहीं है बेटी की, और चलो सास है भी, तो दोनों स्थितियों में क्या सोचे कि सास नहीं है तो मेरी बेटी का कोई करने वाला नहीं, सास है तो मेरी बेटी का अच्छे से उसकी सास करती नहीं है। दूसरी तरफ उसकी बहू है जो हर शुरू के महीनों से लेके जब तक बच्चा हो रहा है तब तक वो हर तकलीफ को सह रही है, उसे सारे काम करने पड़ रहे हैं। उसके ही सामने उसकी सास क्या कहते हैं? मेरी बेटी का कोई करने वाला नहीं, मेरी बेटी अकेली है, मेरी बेटी की सास अच्छी नहीं, उसके साथ हेल्प नहीं करती है। वो खुद को नहीं देखेंगी कि क्या तुम भी कर रही हो हेल्प अपनी बहू की? क्या तुमने अकेला नहीं छोड़ा है उसे किसी भी दर्द में? उन्हें दिन रात उसकी फिक्र रहेगी बेटे की, जिसके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा होगा, चलो नहीं भी हो रहा, लेकिन वो एक परिवार में है, उसके परिवार की जिम्मेदारी अगर तुम ही नहीं करते तो उम्मीद कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे बेटे के साथ अच्छा हो? ठीक है, उसने दर्द सह रही है, वो अकेली पूरे रात, उसका हस्बैंड घर पे नहीं है तो पूरी रात दर्द में तड़प रही है। तुम एक बार उसे ये देखना नहीं चाहते कि उसे दर्द की, लेकिन हाँ पूरे गांव भर में, पूरे शहर भर में ढिंडोरा पीट दोगे कि इससे तो काम ही नहीं होता है, ये तो पूरी रात दर्द में रहती है, ये दर्द हो रहा वो दर्द बताती रहती है। लेकिन वही बेटी को दर्द हो रहा है ना, तो मेरी बेटी तो दर्द में है, मेरी बेटी से तो होता ही नहीं है, कोई है नहीं उसका करने वाला। 70 बातें हैं आपके पास, लेकिन बहू के लिए कुछ भी नहीं है आपके लिए। वहीं अगर आप 2-3 बेटों की माँ हो तो आपकी, अभी तक तुम सिर्फ एक बहू के साथ कर रही थी बेटी को लेकर, अब आ गई आपकी छोटी बहुएं, क्योंकि शायद मेंटेलिटी बन चुकी है कि बड़ा बेटा तो बड़े बेटे के लिए जिम्मेदारियां हैं हावी, छोटे बेटे की केयर ज़्यादा क्योंकि छोटा। अब जब उनकी पत्नियां आ चुकी हैं, तुमने क्योंकि छोटे बेटों को हमेशा से ही केयर दी है, तो अब डेफिनेटली उनकी बीवियों को भी आप केयर दोगे, देखभाल करोगे। प्रेग्नेंट है, मेरी बहू से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, दिन रात उसके आगे पीछे घूमोगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये गलती भी नहीं कबूल करोगे कि हमने बड़ी बहू के साथ क्या किया है। चलो ये तो होगी बड़ी के, ये ही चीज छोटी के साथ भी होती है। कई बार क्या होता है परिवारों में, कई जो भेदभाव होते हैं ना बहुओं के साथ, वो कभी दहेज के कारण होते हैं, कभी सुंदरता को लेकर होते हैं। अगर बड़ी बहू सुंदर है तो छोटी को इग्नोर कर दिया जाएगा, बड़ी बहू सुंदर नहीं है तो छोटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाएगी क्योंकि वो सुंदर है, कहीं मैली ना हो जाए कुछ काम कर लेगी तो
तो ये भेदभाव सदियों से ही चलता आ रहा है। तो अब ज़रूरत है कि इसको रोक लिया जाए, क्योंकि इस भेदभाव के कारण कोई मानसिक तनाव का कारण हो सकता है, एक परिवार बिगड़ सकता है। जिसको आप दिन रात परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसके साथ आपका बेटा, उसके बच्चे, सबकी परवरिश कैसे कर पाएगी वो, जब तक वो खुद ही नहीं खुश हो पाएगी। तो ज़रूरत है इस वक्त चेंजेस लाने की। तो प्लीज़ पहले अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए। अगर आपने एक के साथ ऐसा किया तो आप दो के साथ क्यों नहीं कर सकते हो ऐसे, एक के साथ क्यों नहीं कर सकते हो? वही सब दीजिए ना जो आपने एक को दिया है। और शुरुआत तो आप अच्छे की करो ना, कि आप एक को अच्छा देते हो तो आप दूसरे को अच्छा दोगे तो वो भी साथ देगी जिसको आपने अच्छा दिया है। और कुछ कमियां भी रहेगी तो उनको भी पूरा करने की कोशिश करेगी कि शायद आपसे नहीं हो पाया है। तो वो बात साबित मत कीजिए कि जब तक बेटी माँ के घर है ना, तो कहने को तो माँ करे सो बेटी, लेकिन यहाँ पर सास करे सो बहू। जैसा आप कर सिखा रहे हो ना, जैसा आप कर रहे हो, वही सब आपकी बहू करने वाली है आगे चल के। कई बार भेदभाव क्या होता है, आपकी नंद है, आपकी बेटी है, आप क्या करोगे जब आप आती है थोड़ी सी देने लेने की बारी, तो आप क्या करोगे, नंद को तो आप कम दे रहे हो, बेटी को आप ज़्यादा दे रहे हो। तो क्या वो बहू नहीं सीख रही है? कल को उसकी बेटी नहीं बड़ी होगी और आपकी जो बेटी है उसकी नंद नहीं बनेगी, वो भी तो वही सब देगी ना जो आप दिखा रहे हो। तो भेदभाव करना बंद कर दीजिए, नहीं तो यही सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आपने किया है। ठीक है, बाय। और सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बाय।